welcome back to my channel Free Tuitions with Shelly. So today we'll be doing class 8th, chapter number 5th, English, The Summit Within. So chapter start करते हैं. Of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest. तो मतलब ये अपनी बात कर रहे हैं कि जब मैं एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा था तो सारे जो इमोशंस थे मेरे अंदर मिक्स थे. मैं बहुत दूर दूर तक माइल्स तक देख पा रहा था. द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. द फिजिकल इन मी सीम टू से थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर. तो जो मेरे अंदर का जो मेरा शरीर था वो कह रहा था, भगवान से शुक्रिया अदा कर रहा था दैट इट्स ऑल ओवर. तो मतलब कि मैं इस ऊंचाई तक आ चुका हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. हाउएवर इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट देयर वाज अ टिंज ऑफ सैडनेस. मतलब इतने खुश होने के बावजूद कि मैं एक सक्सेस मुझे मिल गया है, उसके बावजूद भी एक सैडनेस थोड़ी सी थी. Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would lead down? तो वो सैडनेस किस वजह से थी? शायद इस वजह से थी क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुका था कि अब और इससे ऊंचाई कोई थी नहीं मेरे पास जाने के लिए. जो भी बाकी सड़कें थी वो सब इससे नीचे थी. सो बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस. तो जैसे ही आप उस चोटी पे चढ़ते हो आप इतने ज़्यादा खुश हो जाते हो कि आपके अंदर बहुत डीप एक जॉय, खुशी और एक शुक्रिया अदा वाली चीज़ होती है. और ये जो खुशी होती है ये ज़िंदगी भर के लिए होती है. सो द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली. ये जो एक्सपीरियंस होता है ये तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज़ नेवर द सेम अगेन. तो जो इंसान इस ऊंचाई पे पहुंच जाता है वो दोबारा वो वैसा इंसान नहीं रहता. मतलब उसमें खुद में खुद कुछ चेंज आ जाता है. जैसे मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में देखता हूँ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, आई कैनॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, द समिट ऑफ द माइंड, नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइंब. मैं जैसे अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ, पुरानी ज़िंदगी में इस एवरेस्ट के बाद मैं किसी और सुमित पे मतलब इतना सुमित को मैं नहीं और याद कर सकता कि कौन सा इतना रिमार्क है. अपने दिमाग का सुमित, मतलब दिमाग की चोटी इतनी आसान नहीं है वो क्लाइंब करना. इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन. जैसे मैं चोटी से नीचे उतर रहा था तो जो फिजिकल एग्जॉशन, फिजिकल जो थकावट थी वो जा चुकी थी. आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन व्हाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट. मैं क्वेश्चन पूछने लगा कि मैंने एवरेस्ट पे आखिर क्यों चढ़ा. ये जो एक्ट था पूरा समिट पे चढ़ने के लिए हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, कि मेरी एक इमेजिनेशन पे ऐसा क्या ठहराव उसने दिखाया था. इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट. वो पुराना हो चुका था. समथिंग डन येस्टरडे, जो मैंने कल करा था. हर रोज़ जैसे दिन बीत रहा था इट वुड हैव बिकम मोर रिमोट. वो बहुत मतलब और कम होता जाना चाहिए था. एंड देन वॉट वुड रिमेन? वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, कि क्या मेरी मेमोरीज धीरे धीरे झड़ जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी. ऑल दीज थाट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स. ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये मेरे दिमाग में आने लगे कि आखिरकार लोग माउंटेन्स क्यों चढ़ते हैं. ये इतना आसान नहीं था क्वेश्चन को आंसर करना. सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, जैसे अभी कहते थे, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि हाँ वहाँ पे ऐसी है. इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. क्योंकि वो बहुत मुश्किल है चढ़ना और इंसान की फितरत ऐसी है कि उसको अच्छा लगता है. ऑब्स्टिकल मीन्स हर्डल्स, मीन्स जो ऑब्स्टिकल आता है, एक हर्डल आता है, उसको पार करने में कोई कठिनाई आती है तो उसको क्रॉस करने में उन्हें अच्छा लगता है. ये एक इंसान की फितरत है. सो ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल. अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. तो ये इन सब चीज़ों का एक निशानी देती है कि हाँ मेरे अंदर विल पावर है और मैं ठहराव वाला हूँ और मैं चढ़ जाऊँगा, मेरे अंदर हिम्मत है. सो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो. तो ये जो फिजिकल एक्टिविटीज़ क्वालिटीज़ का ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये बहुत ही एक्साइटिंग है, नो डाउट बहुत एक्साइटिंग है, जैसे ही मेरे लिए भी था. आई हैव अ मोर पावरफुल आंसर टू द क्वेश्चन. मेरे पास और ज़्यादा पावरफुल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं अपने बचपन से ही माउंटेन से अट्रैक्टेड था. मैं मिजरेबल था, लॉस था व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स. जब मैं माउंटेन से दूर था तो मैं एक इंसान, खोया हुआ इंसान था प्लेन्स में जब मैं था.
लेकिन माउंटेन्स जो नेचर की है वो एट इट्स बेस्ट द ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो प्लेन्स हैं उसमें कुछ नहीं रखा, तो जो माउंटेन्स है वो एक ग्रेट चैलेंज है और ये एक गॉड से मिलाप के लिए एक रास्ता है। सो वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन मीन्स वाई एवरेस्ट। तो एक बार ये हो गया तो इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एवरेस्ट पे ही क्यों। मे बी बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट द माइटिएस्ट एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है, बहुत बड़ा है, विशाल है और शायद बहुत मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं इस पर, तो रुकावटें रही हैं इस पर। सो इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। तो मतलब पूरी एनर्जी निचोड़ देता है एक इंसान की। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। तो ये बहुत ही कठिन है। ब्रूटल मीन्स बहुत ही बुरा, बहुत ही कठिन, बहुत ही हार्श जो स्ट्रगल होता है, बहुत ही मेहनत वाला रॉक और आइस का। वंस टेकन अप इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन व्हेन वंस लाइफ इज़ एट स्टेक। अगर एक बार ही हम चढ़ गए तो इस पर हम हाफ वे में पीछे मुड़ के नहीं दे सकते, चाहे आपको अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। सो द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। तो जो वापस आने का रास्ता है वो उतना ही मुश्किल है जितना कि ऊपर चढ़ने का। एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड देयर इज़ द एक्सिलरेशन। तो जब समिट जब आप क्लाइम हो जाते हो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, जॉय होता है आपके पास कि आपने ये कर दिया। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वन। तो मतलब एक सेंस होती है कि भाई मैंने लड़ाई करी और मैं जीत गया। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। तो आपको फीलिंग आती है कि भाई मैं जीत गया, मैं एक जीत वाली, विक्ट्री वाली और खुशी वाली एक फीलिंग होती है। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। उस पीक पे, डिस्टेंस की पीक पे चढ़ के ऐसा लगता है कि मैं एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। तो मतलब मैंने अपने अंदर एक चेंज देखा जो कि सिर्फ एक स्पिरिचुअल हो सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, अलूफनेस, माइट, रगडनेस, डिफ़िकल्टीज, हर परेशानियों की इनकाउंटर करते हुए द पीक ड्रॉज मी टू इट। तो जो चोटी थी उसने मुझे सब दिखाया। एज एवरेस्ट सेड इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट। ये एक ऐसा चैलेंज है जो बहुत ही मुश्किल है। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट। अगर मैं पीछे देखूं कि जो जो मैंने बोला वो भी मेरे को फुली एक्सप्लेन नहीं मैं कर पा रहा कि मैं क्यों एवरेस्ट चढ़ा। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीद। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप ब्रीद क्यों करते हो। सो वाई डू यू हेल्प योर नेबर, वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स। देर इज़ नो फाइनल आंसर पॉसिबल, राइट। तो इन चीज़ों, इन क्वेश्चंस के कोई अच्छे आंसर्स नहीं है, मतलब कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, राइट। देर इज़ नो राइट आंसर टू दीज क्वेश्चन। सो एंड देन देर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। तो यही चीज़ आती है कि एवरेस्ट जो है सिर्फ एक फिजिकल क्लाइंब नहीं है। जो भी इंसान उस माउंटेन टॉप पे जाता है बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स। तो वो स्पेशल कॉन्शियस हो जाता है कि मैंने ये एक उपलब्धि करी है इस बड़े से यूनिवर्स में। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट। तो ये फिजिकल कॉन्क्वेस्ट जो माउंटेन का है, एक जो फिजिकल जीत है इस माउंटेन पे, ये सिर्फ एक पार्ट है अचीवमेंट का। देयर इज़ मोर टू इट देन दैट। और इसमें और भी बहुत चीज़ें हैं सिर्फ एक इस अचीवमेंट के अलावा। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, कि एक आपको सेंस आती है फुलफिलमेंट की कि हाँ मैंने करा कुछ। सो देयर इज़ अ सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंडिंग्स। तो एक जो सराउंडिंग में आपके होते हैं उनसे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं उनसे ऊपर हूँ। इट इज़ द इंटरनल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। तो एक बहुत बेइंतहा प्यार होता है जो एक एडवेंचर के लिए एक इंसान में होता है। सो एक्सपीरियंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल भी होता है और स्पिरिचुअल भी होता है। अगर हम टिपिकल क्लाइंब को की तरफ देखें तो इस चोटी पे, लास्ट हाइट्स पे की बात करें तो यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, यू फर्म इन, ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस। तो आप एक रोप जैसे शेयर कर रहे हो दूसरे क्लाइंबर के साथ, आप रुकते हो, वो स्टेप काटता है एक बर्फ़ में, हार्ड आइस में, देन ही बिलेज एंड यू इंच योर वे अप। तो वो नीचे होता है और आप उसके ऊपर इंच पे चढ़ते हो। द क्लाइंब इज़ ग्रिम, यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेक एवरी स्टेप। तो मतलब कि आपको बहुत मतलब हर बारी ध्यान रखना पड़ता है जैसे जैसे आप एक स्टेप लेते हो। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। तो जो फेमस क्लाइंबर्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड्स दे रखे हैं कि किसने किसने कितनी मदद करी। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प।
तो उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे उन्हें सिर्फ एक इस मदद की ही ज़रूरत थी, अदरवाइज एल्स उन्होंने वो गिव अप कर दिया होता, वो वहीं पे छोड़ दिया होता। सो ब्रीदिंग बहुत मुश्किल होती है वहाँ पे। आप कर्स करते हो अपने आप को फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, कि आप यहाँ पे क्यों आए। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटुक द एक्सेंट, कि आपने ये क्लाइंब शुरू ही क्यों करी। तो मतलब आप कर्स करते हो कि यार तू पागल है क्या, मतलब जैसे खुद को बात करता है ना इंसान वैसे। सो देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक। ऐसा मोमेंट आता है जब सोचते हैं छोड़ यार वापस चल। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन इंस्टेड ऑफ अप, कि रिलीफ मिलेगा अगर मैं नीचे चले जाऊँ ऊपर जाने के बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, देर इज़ समथिंग इन यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप। लेकिन आप एक सेकेंड में जब उस मूड से बाहर आते हो तो आप में अंदर कुछ होता है जो आपको गिव अप नहीं करने देता, और वो स्ट्रगल को, और आप चलते जाते हो। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू जस्ट अनदर 50 feet और 100 मे बी, यू आस्क योर सेल्फ। तो आपका जो अंदर का कंपेनियन होता है वो आपको मोटिवेट करता है कि बस 50 फीट रह गया, 100 फीट रह गया। तो मतलब आप खुद से बात करते हो कि क्या कोई एंड नहीं है। आप अपने कंपेनियन की तरफ देखते हो, वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट यू आर एट द समिट। तो मतलब आप इतने में आपको पता भी नहीं होता और आपका चोटी आ जाती है। सो लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल। तो जब आप आसपास देखते हो उस समिट से तो आपको लगता है कि यार ये तो सच में इतना वर्थ है, मतलब आने के। अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, तो मतलब बाकी की जो सिल्वर सिल्वर बर्फ़ वाली जो चोटियाँ होती हैं वो आप क्लाउड्स पे देख पाते हो। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, तो अगर आप लकी होगे तो आपको सूरज भी वहाँ पे दिखाई देगा उनके ऊपर। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। तो आपको जो सराउंडिंग चोटियाँ होती हैं वो आपको ऐसे लगता है कि नेकलेस, उसके ऊपर नेकलेस ज्वेल ऐसे लगे हुए होते हैं। बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस, तो आप नीचे वैलीज़ को देख सकते हो जो डिस्टेंस पे होती हैं। इट इज़ एन इनोबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, कि मतलब ये एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। आप नीचे झुकते हो एंड मेक योर ऑब्डिसेंस टू विच एवर गॉड यू वर्शिप, और मतलब आप गॉड को एक वो देते हो, बो डाउन करते हो, मतलब नीचे झुकते हो, गॉड को थैंक्स करते हो। मैंने एवरेस्ट पे एक पिक्चर गुरु नानक देव जी की छोड़ आया। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, तो रावत जो था उसने गॉडेस दुर्गा की पिक्चर छोड़ी। फू दौरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। एडमंड हिलैरी हैड बरीड अ क्रॉस अंडर अ कैरन अ हीप्स ऑफ रॉक्स। तो अपने अपने भगवानों की सब ने वहाँ पे छोड़ दी, किसी ने क्रॉस छोड़ा, किसी ने गुरु नानक देव जी की फ़ोटो, किसी ने दुर्गा। दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। तो ये जो पूरा एक्सपीरियंस है ये आपको पूरा बदल देता है। अभी एक अलग समित और होता है जो आपके अंदर खुद में होता है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके खुद के दिमाग में होता है। हर एक इंसान अपने अंदर कुछ ना कुछ कैरी करता है, हिज ओन माउंटेन पीक। तो आपके खुद पहाड़ की चोटियाँ होती हैं आपके दिमाग में। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ। तो आपको उसको ज़रूर चढ़ना चाहिए ताकि आपको खुद की नॉलेज पूरी हो सके। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते वो कितना है। इट कैनॉट बी क्लाइंब बाय एनी वन एल्स, तो इस पर कोई और क्लाइंब नहीं कर सकता, आपको खुद चढ़ना होता है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। तो एक फिजिकल एक्ट जो बाहर की चोटी पे चढ़ना होता है सेम वैसा ही होता है जैसे अंदर की माउंटेन पे चढ़ना होता है। मतलब अंदर की कोई भी आपके अंदर जो भी गुबार है उसको पूरा उतरना, उसके ऊपर चढ़कर सोचना। सो द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल और इमोशनल या स्पिरिचुअल है, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू। तो ये जो चढ़ाई है ये सच में आपको बदल देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। तो ये आपको अपने बारे में और दुनिया के बारे में बताएगी। इट वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन। तो मैंने वेंचर किया, आई वेंचर टू थिंक, तो मैंने सोचा कि मेरा जो एक्सपीरियंस था एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डील्स रेजिडेंटली, कि जो ज़िंदगी के पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैं और डिटर्मिनेशन और फर्मनेस के साथ पूरे करूं। सो क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। तो जो पहाड़ी पे चढ़ना था वो मतलब एक सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल। तो जो हमारे अंदर जो पहाड़ बन रहे होते हैं उसको भी जीतना एक इक्वल ही है, उतना ही अच्छा है। सो द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट। तो ज़रूर बहुत अच्छी बात करिए कि जो अंदर के जो तुम्हारे दिलों में दिमाग में पहाड़ चल रहे होते हैं
वो ज़्यादा बड़े होते हैं एवरेस्ट से। सो उनको कोशिश करो, उनको ख़त्म करो। जो भी तुम्हारे दिमाग में चीज़ें चल रही होती है नेगेटिव या कुछ भी, उनको ओवरकम करो। सो दिस वॉज अ ब्यूटिफुल चैप्टर। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। Until then, take care, bye, have fun, खूब सारी मस्ती करो, enjoy करो। So let's get started with the answers. The summit within, तो आप इसके आंसर्स डायरेक्टली देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप आंसर्स देख लेना। चैप्टर में ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो आप इन वीडियोज़ को। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर्स भी फिनिश हो गए और आपको चैप्टर भी क्लियर हो गया, राइट। आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं प्लेलिस्ट में, आप वो भी चेक कर सकते हो। आपकी पूरी क्लास 8 सॉल्व है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी। सो विद दिस वी हैव फिनिश योर चैप्टर। कुछ क्वेरी रहे तो कमेंट करो, वीडियो को पॉज करके बाकी सारे भी देख लो अपने क्वेश्चन आंसर्स। बाय, टेक केयर, हैव फन, खूब सारी मस्ती करो, एंजॉय करो।